हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनी रॉय और आज मैं लेकर आई हूं देश का अपना ब्रांड ब्लैक जोन। ब्लैक जोन ये ना सिर्फ एक फोन है, ये है एक स्टाइल स्टेटमेंट। हमारे पास एक फिंगर बेस्ड फोन है। ओके। फिंगर साइज का फोन है और इसमें भी डुअल सिम, ब्लूटूथ, एफएम कैमरा सब कुछ है। वो इसका एंड कैमरा। ये एक स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है और स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर आपकी स्मार्टफोन की कॉल्स इस पे आएंगी, आपको फिंगर निकालने की साइज जरूरत यानी नहीं ये इंडेक्स फिंगर जितनी लंबी होगी है। देखिए आप, ये उससे भी देखिए छोटा फिंगर से है। भी छोटा है। ये थम आपको थम जितना होगा मुश्किल से। बिल्कुल सर, उससे भी छोटा है। नहीं हम थम जितना ही थम होगा, वही हम थम। जितना ही। वाओ। और उसमें भी हमने की बेस्ड फोन बनाए, जैसे आपकी गाड़ी की होती है, तो हाँ देखिए हाँ की हाँ की हाँ। तरह। अब करेक्ट। एंड ये आप देखिए, पेप्सी का केन आता है ना सर, ये जी देखिए जी लवली। इस तरह फोन है ये। ब्रिलियंट। तो ऐसे थोड़े टेक्नोलॉजी, मतलब हमने ऐसी चीजों को यूज किया। कर्व स्क्रीन इसके अंदर होगी। ये कितने में पड़ता है ये मार्केट में? कस्टमर तजुर्बा करता है। हाँ जी। कस्टमर ये वाली चीज का तजुर्बा करना चाहता है कि ऐसे भी फोन आते हैं। हाँ तो उसका कॉस्ट कितना होगा? ये सर करीबन 1000 का है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू yet another chat show on the Connect TV. Today we have Mr. Chukral, who is the founder of Black Zone Mobiles. You might be wondering as to what is Black Zone Mobile is doing in these days of connectivity and mobile revolution. But to know more about that, we will start talking to him. Uh, Mr. Chukral, welcome to the show. थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर कुमार। चुकराल जी, सबसे पहले ये बताइए आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आए? और आई थिंक आपका एक फैमिली बिजनेस है, कुछ ट्रेडिंग बिजनेस, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, ये बिजनेस मेरे पापा ने शुरू किया 2001 में। जी एंड हमारी कंपनी का नाम है केबीआर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। और ये हम बेसिकली, आप ट्रेडिंग से समझ रहे हैं कि पहले ये ट्रेडिंग कंपनी थी। एंड हम इसमें पहले स्पेयर पार्ट्स मंगाते थे, गाड़ियों के जो इम्पोर्टेड स्पेयर पार्ट्स आते हैं। तो यूजुअली पहले जो गाड़ियां आती थी, एम्बेसी की कार्स होती थी, तो माय फादर हैड अ शॉप इन खान मार्केट। ओके। तो उधर इम्पोर्टेड गाड़ियों के स्पेयर पार्ट से ये हम ट्रेडिंग बिजनेस में आए। एंड उसके बाद से धीरे 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 करके हमें, जैसे सिंगापुर से ये पार्ट्स आते थे, दुबई से आते थे। देन वी कम टू नो दैट एक मोबाइल फोन एक लाइन है जिसके अंदर स्कोप अच्छा है। एंड आई वाज डूइंग नोकिया, सैमसंग, हमने इसके इंपोर्ट से शुरू किया। तो माय फादर गॉट इनटू दिस बिजनेस इन 2001 एंड आई जॉइंड हिम इन 2004। मैंने उनको 2004 में ज्वाइन किया। जी और 2004 के अंदर इसके अंदर मैंने ये देखा कि स्कोप कितना है, मार्केट कितना है। एंड बेसिकली करोल बाग के मार्केट के अंदर हम, जो सेक्शन बना हुआ है उसके अंदर हम देखते थे पैनासोनिक और ये सैमसंग, नोकिया, ये थोड़े एग्रेसिव थे फीचर फोन इंडस्ट्री में। जी। तो कुछ टू इम्पोर्टेड एंड यहाँ पे ट्रेडिंग करके हम मटेरियल को प्लेस करके दिल्ली में ही बेचते थे। अच्छा। और इसकी जर्नी मेरे फादर ने जिस तरह शुरू करी, तो वी कम टू नो दैट इम्पोर्ट बिजनेस इज गुड फॉर मोबाइल फोन इंडस्ट्री। एंड फिर हम धीरे धीरे स्मार्टफोन्स के अंदर भी प्लेस कर गए। और चाइनीज मोबाइल फोन्स का एक रेवोल्यूशन आया बाद में, कि मार्केट के अंदर पहले चाइनीज फोन आए, बिना किसी नाम के फोन्स आते थे। जी एंड वी थॉट कि इस बिजनेस को क्यों नहीं हम एक्सपैंड करें। जी। क्योंकि उनके और जैसे ब्रांडिंग इंडस्ट्री के अंदर नोकिया का बहुत बड़ा नाम था। एंड उसको देखते हुए मैच करता था कि प्राइस मटेरियल अच्छा है। तो इट वाज लाइक, इस बिजनेस के अंदर हमें ऐसा लगा कि चाइनीज फोन्स जो आए, वो एक फाइनेंस के हिसाब से, रेट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से एक ब्लड दे दिया, फ्रेश ब्लड दे दिया इसने इस इंडस्ट्री को। जी। तो उस टाइम पे फिर मार्केट प्लेयर्स आए एंड वी जंप इनटू आवर ओन ब्रांड। हमने थोड़े टाइम के बाद अपने ब्रांड के ऊपर एस्टेब्लिश करना शुरू किया। तो तब उस टाइम पे कुछ चाइनीज फीचर फोन बड़े अग्रेसिव थे, उनका नाम था जैसे G5, वाई एक्सटेल। ये मोबाइल फोन इंडस्ट्री में बहुत हम इनकी ट्रेडिंग हमने शुरू करी। जी। एंड ट्रेडिंग करते 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 वी कम टू नो दैट माइक्रोमैक्स एक ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया, लावा एक एस्टैब्लिश हो गया। एंड देन सर कुछ ब्रांड जैसे लेमन नाम का एक ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया, ये माइक एमटेक। 2005 और 6 के 2010 की बात है सर। 2005 के आसपास में रिलायंस की रिवोल्यूशन आया था। वो जो हाँ जी, सीडीएमए वो फोन आई थी। सीडीएमए में, कुमार सीडीएमए साहब, में। वो सीडीएमए में आया था। जी तो सीडीएमए का सर 2 साल का एक दौर चला, सीडीएमए फिर खत्म हो गया। जी।
और उसके बाद ये जो अपना जीएसएम एक्टिवेट जैसे हुआ, उसके अंदर चाइनीज फोन्स बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग में आए, एकदम से ट्रेडिंग होते होते सिग्मा टेल, एनके टेल, G5, वाइक्सटेल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ जी जी। ब्रांड्स बहुत एस्टेब्लिश थे और हम इन्हीं की ट्रेडिंग करके इन्हीं को ही बेचते थे। तो तो इनमें लेकिन अच्छी आपका बात क्या होती है कि प्राइस। आपका आपका जो ब्रांड था वही ब्लैक जोन से शुरू करी थी, आपका नाम उसका पहला नहीं नाम सर, हमने पहले ट्रेडिंग करी एंड 2016 के अंदर हमने ब्लैक जोन को बनाया। अच्छा। 2016 के अंदर हमारा मोटिव क्या था, इसको हमने शुरू कैसे किया, ब्लैक जोन को हमने शुरू कैसे किया, वो मैं आपको बताता हूँ। कि 2015 तक तो हम इसकी ट्रेडिंग करते थे, एंड देन मोदी साहब की सरकार के अंदर जैसे मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आया, देन वी टूक अ फैक्ट्री। माय डैड वाज लाइक कि आई हैव टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री। अभी तक तो हमने चाइना के अंदर जाके फैक्ट्रीज देखी थी। हम्म। तो माय फादर वाज लाइक कि वी हैव टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। और मेरा उसको लेके कोई इतना खास विजन तो नहीं था, बट माय फादर मेड अ विजन कि अगर मोदी साहब इस एज के अंदर काम कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। जी तो माय फादर स्टार्टेड दिस कि आई हैव टू मेक अ फैक्ट्री। तो हमें लगा कि हम फैक्ट्री स्टैब्लिश कैसे करेंगे, इट्स अ बिग सेटअप एंड वी हैड नो नॉलेज। तो कुछ चाइनीज लोग यहाँ आते थे, देखते थे, उनसे हमने समझ ली। हमने असेंबलिंग करने वाली जो यूनिट्स होती हैं, असेंबलिंग लाइन जो होती है, उनके पार्ट्स मंगाए। पार्ट्स मंगा के पहले हमने 1012 मीटर की फैक्ट्री ली। अच्छा। और हाँ, और उसके अंदर फिर हमने कुछ माइक्रोमैक्स के एस्टैब्लिश इंजीनियर्स को रखा। हमने उनको 4 से 5 महीने के अंदर बिना किसी काम के उनको रखा, टू टू नो कि हाउ इज गोइंग टू बी द सेटअप ऑफ द फैक्ट्री। जी कहाँ पे वेयर हाउस होना चाहिए, कहाँ पे प्रोडक्शन लाइन लगनी चाहिए, कहाँ पे क्लीन रूम होना चाहिए, कहाँ पे ए क्लास कंपोनेंट रखे जाने चाहिए। तो हमने उस फैक्ट्री को डिजाइन किया, उन लड़कों के रखे रखे, और उन इंजीनियर से समझ ली। कुछ चाइनीज लोग यहाँ पे थे, उनकी मदद से हमने यहाँ पे लाइंस को एस्टैब्लिश करके बनाया। एंड वी स्टार्ट मेकिंग इट 2016। 5 सितंबर 2016 को हमने सर ये फैक्ट्री स्टार्ट कर दी थी। कहाँ पर है? ये सर कुंडली सोनीपत में है, सोनीपत, चौक। नियर टू दिल्ली बॉर्डर। उस दिन ये देख रहा था कि 2016 में पहले दिन ही मेरे को लगा कि 700 से 800 लोग ना हमारे यहाँ जॉब के लिए खड़े हुए हैं बाहर। ओके। व्हेन वी स्टार्टेड द वैकेंसी, हमने शुरू करी वैकेंसी, 700 से 800 लोगों का एक हजूम था बाहर हमारे फैक्ट्री के बाहर, टू हैव अ जॉब देयर। तो बहुत अच्छा लगा एंड वी स्टार्टेड इट। एंड जब फर्स्ट फोन हमारे हाथ में आया, द ब्रांड नेम वाज कारा, एक ब्रांड का नाम था कारा, जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया। क्या ब्रांड था? तारा? कारा, KARA सर। ये कार। ब्रांड मैंने ऐसे बनाया, मेरी मदर का नाम है करण, मेरे फादर का नाम है करण एंड मेरी मम्मा का नाम है रमन। तो ओके। कारा मैंने इस नाम से एस्टैब्लिश किया। एंड अनफॉर्चुनेटली उस ब्रांड को हम ज्यादा लंबा खींच नहीं पाए, क्योंकि ये मार्केट एकदम से डिक्लाइनिंग मोड में जाने लग गई। जी। उसका रीजन था कि भाई 1 ईयर की एक मार्केट जो होती है, जैसे आप एक प्रोडक्ट लेते हो तो एक 1 ईयर की वारंटी होती है। उसके अंदर ये हुआ कि प्रोडक्ट की जो लेमन, जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स थे, एमटेक, माइक्रोमैक्स, इनका ना एक डिक्लाइनिंग फेस आ गया। और 1 ईयर की मार्केट धीरे धीरे थोड़ी सी रुकने लग गई। जी और कारा के अंदर हमें यही सेटबैक्स आए कि हमने जो चीजें अडेप्ट करने के लिए मंगाई थी वो कंड्यूसिव नहीं हुई और मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सो वी स्टार्टेड नेक्स्ट ईयर ब्लैक जोन। हमने 2016 एंड में ही इसको स्टैब्लिश करके स्टार्ट किया, साइड बाय साइड की, लेट्स सी। तो दिस ब्रांड क्लिक्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। और धीरे धीरे करके सर अब आज 6-7 साल हो गए हैं, एंड वी नो कि ये ब्रांड एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, एक सही विजन में जा रहा है। बिकॉज वी एवरी डे एवरी मंथ हम इसके अंदर एक रिजल्ट देख रहे हैं कि ये ग्रो हो रहा है। इनिशियल प्राइसिंग क्या था? इनिशियल प्राइसिंग
सर इसका 450 से स्टार्ट था जब हमने साढ़े स्टार्ट चार किया सौ था जिस टाइम। 450 रुपया? 450 रुपए में सर डुअल सिम, ब्लूटूथ, एफएम कैमरा, ये हमने स्टार्ट किया था उस वेरी गुड। टाइम। एंड वी यूज्ड टू गिव 6 मंथ्स वारंटी दैट टाइम। हम 6 मंथ्स की वारंटी देते थे क्योंकि हमें भी एक बार एंट्री सेगमेंट में घुसना था। वी नीड टू नो कि मार्केट उसको एक्सेप्ट करे, रादर देन वो सोचे कि 1 साल की मार्केट का एक प्राइस दो ना, तो एक बार पीछे कस्टमर भागता है कि ये ब्रांड नया आया तो व्हाई शुड आई टेक। और आपका मार्केट मतलब मार्केट एरिया जो है वो पूरा व्यापक सारे भारत में था कि केवल दिल्ली के सीमित था? सर शुरू तो दिल्ली से ही था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फ्रॉम 2000, तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स कई कस्टमर बने हुए थे, तो थ्रू देम आई यूज टू नो द चैनल पार्टनर्स क्या होते हैं। फिर मैंने एक सेल्स की टीम ली, सेल्स की टीम से क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते, तो सेल्स टीम से चैनल बनाया, चैनल बना के डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, स्टॉकिस्ट को ढूंढा। तो अभी इस टाइम पे तो पैन इंडिया पूरा स्टैब्लिश है। तो कितना क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आपका आज की तारीख में? होलसेलर चैनल सर पार्टनर अभी कितने क्या? अभी करीबन करीबन 400 से 450 मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे अच्छा। और जो इंडिया के, ब्लैक जोन करते हैं। इंडिया में हर जगह जाती है फोन? इंडिया में हर जगह जाता है सर। और आज की तारीख में कितने फोन बेचते हैं आप एवरेज ऑन एन एनुअली? सर एवरेज पे जैसे कभी मार्केट ऊपर नीचे होता रहे तो करीबन 1.25 लाख हैंडसेट तो बेच देता हूँ। अच्छा। आज की तारीख में कहा जाता है कि लगभग हर एक के पास मोबाइल कनेक्टिविटी है, सबके पास मोबाइल फोन्स है। तो मोबाइल फोन नया तो बहुत कम ही लेते होंगे, लेकिन रिप्लेसमेंट मार्केट शायद ज्यादा होता रहेगा। आपका अनुभव क्या है उसके बारे में? नहीं, मोबाइल सर ये एक तरीके का ना फैशन मार्केट है, तो जी कस्टमर चेंज तो मांगता ही है, हम लोग भी मांगते हैं, अगर आगे कस्टमर भी मांगता है। प्राइसिंग हमने ऐसा कर रखा है इसके अंदर कि कस्टमर धीरे 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 चेंज करता है। अब जैसे मैंने बोला ना फैशन इंडस्ट्री, तो रोज हमारी कोशिश रहती है कि हर 3-4 महीने में कम से कम 16 से 17 नए प्रोडक्ट्स आए, विच मीन्स एक महीने में 3 से 4 नए प्रोडक्ट आए, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर को भी कॉन्फिडेंस रहता है, यूजर को भी रहता है कि कोई प्रोडक्ट ब्लैक जोन का नया आया है। अच्छा। जो आजकल की तकनीक का है, चाहे कुछ हम रिजेम्बलेंस जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनसे रिलेटेड, जो जो भी अभी इंडस्ट्री के अच्छे प्लेयर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्मार्टफोन्स मिलते जुलते हम फीचर फोन बना देते हैं ताकि उनका यूजर एक्सपीरियंस सही हो। अभी जियो आया है, जियो भी अपना फोन बना रहा है, वो भी उसने भी रिलायंस की तरह सस्ते में देना शुरू किया विद कनेक्टिविटी। लेकिन ऑफ कोर्स उसका एक इशू ये था कि जियो का जो सस्ता फोन लोगे आप, फीचर फोन, तो जियो कार्ड पे ही चलता है। लेकिन आज की तारीख में जियो दूसरे फोन भी मार्केट कर रहा है। आप लोगों का कुछ टाई अप है जियो या दूसरे ऑपरेटर्स से? सर देखो, जियो के साथ तो टाई अप अगर हम करना चाहें भी ना, तो कंडीशंस ना उनकी होती हैं। जी लेट्स से इफ आई वांट टू टाई अप विद जियो, तो वो ये कहते हैं कि आप इसको नहीं बेचोगे, हमारी टीम बेचेगी। देन देयर आर कंडीशंस कि आप इसके अंदर जियो सिम ही चला सकते हो, आप दूसरे सिम नहीं चला सकते। तो यूजर्स तो सर जितने इंडिया के अंदर है वो तो सारी सर्विसेज मांगना चाहते थे, उनको सारी सर्विसेज चाहिए। जी। सो व्हाट वी ट्राई टू डू, हमने कुछ फोन्स उनसे मिलते जुलते बनाए हैं। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट, हम उनसे जीत तो सकते नहीं इन टर्म्स ऑफ व्हाट एवर जियो यस यस। इज, व्हाट एवर अंबानी ग्रुप इज। बट हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा सेगमेंट बनाए जिसके अंदर यूजर फ्रेंडली चीजें बने। जी। तो जो हमने फीचर फोन बनाए हैं वो उनमें प्राइसेस भी अच्छे हैं, उनमें फीचर्स भी जियो जैसे हैं, एंड ऑफ कोर्स उनमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जो भी नेटवर्क्स हैं इंक्लूडिंग जियो सब चलते हैं। अच्छा। और आज के टाइम आपकी कंपटीशन क्या है? बड़े प्लेयर्स को छोड़ दीजिए, मेड इन इंडिया, अभी नोकिया भी कहता है हम मेड इन इंडिया हैं, एप्पल भी कहता है मेड इन इंडिया हैं। तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया मार्केट में आपका कंपटीशन कैसा है? सर हमारा बेसिकली मोर कंपटीशन तो एक कंपनी आईटेल उससे है फीचर फोन के अंदर। जी और ऑनेस्टली स्पीकिंग तो हम जैसे ओप्पो, वीवो, जैसे हम स्मार्टफोन भी बना रहे हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हम उनसे जीत नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक ब्रांड ऐसा स्टैब्लिश कर लिया है और अभी हम ब्रांड रिकॉग्निशन वाले फेज में हैं। पूरे मार्केट तो में फीचर फोन के मुकाबले, आई मीन स्मार्टफोन के मुकाबले फीचर फोन का क्या मार्केट शेयर है? 50-50 है लगभग, कैसा है उसका मार्केट शेयर? आई गेस सर अभी भी 40 से 45% फीचर फोन का मार्केट अभी भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कस्टमर आज की डेट में सब सारी चीजें स्मार्टफोन पे रिलाई नहीं करता, क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट द रूरल
एरिया, हमारा जो फोकस होता है वो टीयर 3 टीयर 4 बेल्ट पे है। जी एंड आज भी उधर इतने सारे यूजर्स हैं। अब आप जियो का ही ट्रेंड देख लो, अगर जियो के फीचर फोन का भी ट्रेंड देखो, दे हैव अ ह्यूज मार्केट। और उसका रीजन है कि फीचर फोन के थ्रू हम क्या चीज उनके हाथ में लेके जा सकते हैं। तो आजकल के फीचर फोन के अंदर सर सबसे बड़ी चीज क्या हो गई है कि 4G फीचर फोन्स आने लग गए हैं। जी इन फ्यूचर 5G फीचर फोन्स आएंगे। एंड 4G फीचर फोन्स के अंदर हमने कोशिश करी हुई है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और जितनी भी एप्स हैं वो चल सके। व्हाट्सअप। तो हमने, जी बिल्कुल, और हमने कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए हैं जिसके अंदर मतलब एक बटन, एक आप दबाओगे तो फेसबुक खुल जाएगा। एक मतलब फ्रंट पे ही बटन्स रखे हुए हैं और टच एंड टाइप जैसी चीज बनाई हुई है कि ऊपर से आप टच का एक्सपीरियंस ले रहे हो और नीचे आप बटन्स का भी एक्सपीरियंस ले रहे हो। जी तो दोनों चीजें अभी हमने एस्टैब्लिश करी हैं। एंड ऑफ कोर्स स्मार्टफोन्स भी हम बना रहे हैं, पॉकेट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स भी हम बना रहे हैं। तो कंपटीशन के लिए तो रेडी ही है। आपने रिसेंटली कि BZ फोल्ड लॉन्च किया था, वो कैसा चल रहा है? सर BZ फोल्ड अभी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये हमने इस कैटेगरी में बनाया कि जैसे एक सैमसंग का फोल्ड आता है जी या फिर ओप्पो का एक एन फ्लिप आता है, ये मॉडल्स जो भी आते हैं, टीयर 3 टीयर 4 बेल्ट का बंदा उसको कैसे एक्सपीरियंस करेगा, वो आदमी कैसे एक्सपीरियंस करेगा। तो हमने उससे रिलेटेड में 4 से 5 ऐसे मॉडल्स बनाए। अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं आपको दिखाऊं। बिल्कुल तो बिल्कुल, दिखाइए ना। उसमें तो जैसे ये मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और ये BZ फोल्ड है सर। जी तो इसके अंदर हमने ये टेक्नोलॉजी दी कि कस्टमर को एक्सपीरियंस मिले कि फोल्डिंग का एक क्या मजा है तो जो। इसमें बाकी समझो आपने ऊपर से वो जो कवर, स्क्रीन का कवर निकाल दिए, वो जो जी, स्क्रीन के ऊपर जो है नहीं वो नहीं, वो नहीं, स्क्रीन खोलिए। हाँ, तो ये स्क्रीन दिखता प्रोटेक्शन। है। तो अभी इसको ऑन करेंगे तो बाकी फीचर्स को लोग जी, कैसे एक्सेस करते हैं इसमें, क्योंकि बाकी बटन तो दिखाई नहीं देते ना, जैसे डिस्प्ले आ जाती है इसके अंदर, हाँ जी, जैसे वो आपके डिस्प्ले आ आईकॉन। जाती है ना सर। जैसे डिस्प्ले आ गई, अब आप बटन से ही एक्सपीरियंस तो कर रहे हो ना सारी की सारी चीजें। जी जी। मेन्यू पहले वाले बटन से मेन्यू जैसे चलता है वैसे चलता ही है अच्छा अच्छा, बिल्कुल। हमारा। हम इसके अंदर, अभी इसके अंदर हमने टच एंड टाइप नहीं बनाया है, फ्यूचर में हम इसके अंदर भी टच एंड टाइप बना देंगे। ओके। तो कस्टमर इसके ऊपर टच भी यूज कर पाएगा, बटन भी यूज कर पाएगा। हम इसकी टेक्नोलॉजी पे भी अभी काम कर रहे हैं। और पीछे वहां पर मिलकर से एक रेडियो भी है, ट्रांजिस्टर, FM हाँ रेडियो। बिल्कुल है सर। FM रेडियो, मेमोरी कार्ड सपोर्टेबल है, अप टू 64 GB तक सपोर्टेबल है। तो चीजें तो उसके लिए रेडी है। वेरी हम गुड। चीजें स्मार्ट, ये फीचर, ये फोल्डिंग के अंदर हमारे पास कम से कम भी नहीं तो 7 to 8 मॉडल्स है सर। डुअल स्क्रीन के मॉडल्स भी हैं हमारे पास। अच्छा हाँ, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जैसे आप देख रहे हैं, स्क्रीन यहाँ पर भी है और एक अंदर भी है। अच्छा, ड्यूल स्क्रीन, ओ। डुअल स्क्रीन के फोन्स हैं और इन फोन्स के थ्रू हम एक्सपीरियंस कस्टमर को ये करा रहे हैं कि आप दोनों चीजों का मजा ले सकते हैं। फोन आएगा तो बाहर भी स्क्रीन पे भी नंबर आएगा, वॉच भी आएगी। वंस यू आर पिकिंग अप द फोन तो खुलते ही चालू भी हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या प्राइस रखा है? रेवोल्यूशन क्या बताऊं कि अगर जैसे हमने इसको प्रमोट करने के लिए बस एक दो वीडियोस बनाए इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, एंड इट गॉट वेरी पॉपुलर, जी क्योंकि रील्स पॉपुलर हो गई। एंड कस्टमर वाज लाइक कि आई कैन टेक अ स्मार्टफोन टाइप थिंग इन जस्ट 2000 रुपीज ब्रैकेट। तो कस्टमर वाज, हमें उस पर फीडबैक्स आए, हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत ट्रैफिक आ गया इस चक्कर में कि हमें ऐसे अफोर्डेबल फोन्स मिल सकते हैं। इसमें एंड यूपीआई, कस्टमर शुड, यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह भी कर सकते हैं? यूपीआई सर, यूपीआई भी चलता है। देयर इज अ वे, एक फीचर फोन के अंदर भी एक वे है कि आप एक एसएमएस टाइप करो एंड यू कैन मेक अ यूपीआई पेमेंट। अच्छा हाँ, उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक एसएमएस भेजना होता है, यू विल गेट अ कोड और उसके ऊपर आपने कंफर्मेशन देनी है एंड यू कैन मेक अ यूपीआई पेमेंट थ्रू अ फीचर फोन आल्सो। SMS किसको सामने वाले को भेजना पड़ेगा? फॉर इंस्टेंस आई गो टू मेडिकल शॉप, हाउ टू मेक ए यूपीआई पेमेंट?
बट वो एक सर कोड, क्योंकि देयर इज यू अ डोंट हैव कोड। यू डोंट पे 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 फोन एंड व्हाट यू कॉल, क्या नाम है आपका, जीपे वगैरह उसमें नहीं आती है ना इसमें तो। वो तो सर स्मार्टफोन You कंपैटिबल हो can't गया। scan the this thing. You can't scan the QR code. कैनॉट स्कैन, यू कैनॉट स्कैन ही नहीं। प्रोजेक्ट का फंडिंग कैसा हुआ अभी तक? इज इट सेल्फ फंडेड और आपने प्रोजेक्ट फंडिंग वगैरह कुछ लिया हुआ है? हमारी सर बूटस्ट्रैप कंपनी है, एंड ओके। कभी भी फंडिंग तो कभी जरूरत पड़ी नहीं, बट यस हमने कुछ सिक्योर्ड लोन्स लिए हुए हैं टू फ्रॉम फ्रॉम बैंक्स, और उसको रोटेट हम करते रहते हैं। व्हेन द बिजनेस इज एक्सपेंडिंग तो ऑफ कोर्स यू नीड फंड्स टू रोटेट इट, 2000 जैसे कि क्योंकि 2016 में आपने शुरू करी सितंबर में, तो व्हाट वाज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट? सर शुरू में तो करीबन मेरी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 23 to 25 लाख की थी सर, दैट्स इट। ज्यादा नहीं थी। दैट्स इट, बिकॉज आप जब स्टार्ट करते हैं यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ इट इज गोइंग ऑन, या एंड धीरे धीरे सर वी जैसे ही इसके अंदर एक रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है, द एक्चुअली डीमोनेटाइजेशन सर 3 महीने के बाद ही हो गई। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। लोगों का कहना है तो कि स्मॉल इंडस्ट्री जो है, एसएमईज एमएसएमईज को उसका काफी असर पड़ा। डिमोनेट 2-3 महीने बाद में भी लोग उठ नहीं पाए, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। आपका हाउ इज अफेक्टेड, हाउ यू केम ओवर दैट? सर देखो, उसका फर्क पड़ा क्योंकि कैश की एक इंडस्ट्री होती है, और कस्टमर कस्टमर नहीं करता रिलाई हम के हमारे ऊपर कि भाई हम फंड्स को लगा पाएंगे, क्योंकि वो पहले अपनी समस्या को हल करने में निकल गए। अभी कस्टमर कोई परचेज की उसमें ट्रेंड में था ही नहीं उस टाइम। बिल्कुल। 3-4 महीने लगे, बट इट गॉट इनटू रिदम कि हम कर पाएंगे, और कस्टमर धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करने लग गया। एंड आई टोल्ड यू कि कारा के अंदर वो एक्सपीरियंस हो रहे थे हमें, जी। क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहले हमने कारा को बनाया था। तो एक दिमाग में कस्टमर के बैठ गया कि हमें थोड़े टाइम के बाद ही करना है, एंड दे वर नॉट एक्सेप्टिंग, प्लस 1 ईयर की मार्केट वाज इन द डिक्लाइनिंग फेज। तो धीरे धीरे करके सर आप कह लो स्टेप बाय स्टेप ही हमने इसको इम्प्रूव किया। शुरुआत में कितने फोन बनाते बनाते थे, अभी कितने बना रहे हैं से दिन सर में? शुरुआत में हमने एक एवरेज दिन पर डे? में पर डे 2000 की कैपेसिटी थी हमारी, 2000 पीसेस बनाने की कैपेसिटी थी। अच्छा। और अभी इस टाइम पे हमारी कैपेसिटी करीबन 12 से 15,000 पीसेस एवरी डे बनाने की है। अच्छा, और बनाते कितने एक्चुअली? कैपेसिटी इतनी है तो बनते कितने? 10,000 तक बन जाते हैं? 8-10 हज़ार? दिन में सर 7500 to 8000 पीसेस अभी हम बना रहे हैं। अभी अच्छा। अकॉर्डिंग टू जितनी भी डिमांड रहती है, ये प्रोडक्ट इन हैंड रहता है कि जितनी हाथ में है हमारे, उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं कि क्योंकि कुछ मॉडल्स डिफिकल्ट होते हैं बनाने में, तो इट टेक्स टाइम टू मेक इट। जैसे फोल्डिंग फोन्स जो आप बीजेड फोल्ड आपने जी। बताया, ये एक दिन में सर 1000 से 1200 पीसेस से एक लाइन के ऊपर नहीं बन सकता। अच्छा, कितने बनते हैं फिर वो? तो 1200 पीसेस एक दिन के अंदर बनता है सर। अच्छा। और जो एक नॉर्मल फीचर फोन होता है, जो एक नॉर्मल बटन वाला फोन हो गया, जो इस तरीके की कैटेगरी का हो गया, तो ये सर 2500 तक एक दिन में एक लाइन पे बन जाता है। तो वी हैव क्या थ्री आप थ्री सर्विंग लाइंस। इसके जो किट्स जो है सर, आप इंपोर्ट करते हो कैसे? इसका बनते कैसे हैं? हाउ कैन यू कॉल इट मेड इन इंडिया? इट विल बी कॉल्ड एज अ मेक इन इंडिया, क्योंकि सर इसके 32 से 35 पार्ट्स एक मोबाइल के अंदर होते हैं, और हम इसकी असेंबलिंग किट्स मंगाते हैं। अच्छा। और फिर इसके बाद इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। पहले उसका एक एसओपी आता है कि किसको बनाना कैसे है। हम उसकी पहले 5 इसमें पीस इंपोर्ट बना के इंपोर्ट टेस्टिंग। इंपोर्ट कंपोनेंट कितना है इसमें? इसमें करीबन सर 32 से 35 पार्ट्स है परसेंट के पार्ट्स? पर हैंड पर हैंडसेट। अच्छा, आउट 32 हाँ टोटल पार्ट्स जाते हैं इसके अंदर? जी, और उसमें छोटे बड़े इंपोर्ट से मिला के सर। उसमें इंपोर्ट कितनी होती है? इंपोर्ट सारे ही होते हैं ना सर, बस बैटरी चार्जर को हम यहीं से लेते हैं, बैटरी चार्जर हम लोकली यहीं से लेते हैं। तो सारे ही पार्ट्स इंपोर्ट ही हो रहे हैं सर। मतलब जितने भी मेक इन इंडिया फोन्स कहते हैं, वो सारे के हम्म। सारे ज्यादा से ज्यादा मोस्टली इंपोर्ट ही करते हैं,
पार्ट्स और यहाँ पर आगे असेंबल होती है? मोस्टली तो सर सारे इंपोर्ट नहीं करते, इसमें ज्यादातर पीसीबी जो होता है वो यहाँ पे कई लोगों ने एसएमटी प्लांट्स लगा रखे हैं। तो हालांकि फीचर फोन में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो हमने असेंबलिंग प्लांट्स एसएमटी के लगाए नहीं, तो हम अच्छा उसको असेंबलिंग मोड में ही चला रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। स्मार्टफोन्स के अंदर लोगों के पास, जैसे आप ओप्पो वीवो की बात करो, जो बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास ऑटोमेटेड एसएमटी प्लांट्स है ओके, फॉर पीसीबी, ओनली फॉर पीसीबी। अच्छा, पीसीबी के लिए, ओके। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? सर हमारे फीचर फ्यूचर प्लान, आगे जाके क्या करना चाहेंगे आप? फ्यूचर प्लान सर, अभी टेक्नोलॉजी 5G में कन्वर्ट हो रही है, हम 5G में जाएंगे, जी, हम अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स बनाएंगे। जैसे हमारा ये प्लान नहीं कि हम ओप्पो वीवो की तरह जाए, हमारा प्लान है कि हम इस तरीके के छोटे स्मार्टफोन्स बनाएं। ओके, ये 4.5 इंच का एक स्मार्टफोन है सर, जो हम आने वाले दिनों में इसको लॉन्च करेंगे। एंड इट विल बी अ 5G। अभी मैंने इसको 4G में कन्वर्ट करके मैं इसको सेल करूंगा, एंड इन फ्यूचर मैं इसके ऊपर 5G में वर्क करूंगा। इट इज अच्छा जस्ट अ 4.5 इंच स्मार्टफोन। अच्छा। जी, अभी जो 4G, ऑलरेडी। अभी हाँ जो जी, 4G जो सिम कार्ड जो आ रहे हैं, जैसे जियो हो गया, नोकिया हो गया, ये सारे सिम कार्ड आपके फोन में कंपेटेबल है? जी बिल्कुल कंपेटेबल है सर, कुछ फोन्स में कंपेटेबल है जियो के। अच्छा मेरे पास करीबन 21-22 मॉडल्स हैं जिनमें जियो वर्क करता है। अच्छा। जी, और प्रोडक्ट रेंज मेरे पास करीबन 120 मॉडल्स की है ब्लैक जोन में। वैरायटी इज ह्यूज। ओके, तो उसके हिसाब से तो सर 30-40 मॉडल्स के अंदर जियो वर्क करता है। कुछ अभी फंड रेज, 21 तो टेस्टिंग में है, मेरे पाइपलाइन में भी बहुत है। कुछ फंड रेज प्लान्स हैं आपके? फंड्स मेरे अभी तो नहीं है सर, अभी कोई जरूरत नहीं है ऐसी, बट फ्यूचर में जैसे ग्रो करेगा हम ब्रांड, और ग्रो करेगा, अभी ब्रांड रिकग्निशन होगा तो फिर बढ़ाऊंगा सर। जैसे कि आपने कहा अब कुछ देखते हैं। 26-28 लाख आपने इन्वेस्टमेंट करी थी शुरुआत में, अब तक कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका होगा? अब तो सर करोड़ में है, अब तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। 5-10 करोड़ ज्यादा? नहीं नहीं, ज्यादा है सर, इस टाइम पे करीबन करीबन 35 to 40 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है इसमें। आपका टर्नओवर क्या है सालाना? टर्नओवर सर इट्स नियर अराउंड 100 to 112 करोड़ के बीच बीच में रहता है। 112? हाँ जी। अच्छा। और इसमें फिर पीएटी कितना, अबाउट व्हाट, प्रॉफिट कितना, एक 15% निकल जाता है, ज्यादा निकलता है? किसके अंदर सर? प्रॉफिट। प्रॉफिट सर, आप ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हो या जी, नेट ग्रॉस, प्रॉफिट की? ग्रॉस और नेट दोनों ग्रॉस सब। प्रॉफिट इज अराउंड 31 to 35% के बीच में रहता है सर। और नेट जो है पीएटी? नेट 15-16 सर, काट पीट के सब 15-16 हाथ में आ जाता है। सरकार से कोई अपेक्षा, कोई पॉलिसीज आर ओके, यू वांट मोर फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्या चाहेंगे सरकार से? पॉलिसीज सर, पॉलिसीज आर ओके, बट हमें बस वही शिकायत रहती है कि यहाँ पे अभी भी चाइनीज प्लेयर्स ज्यादा एक्टिव हैं स्मार्टफोन में। ओप्पो वीवो रियलमी ये सब एक्टिव हैं, सो आई थिंक माइक्रोमैक्स लावा या हमारे जैसे प्लेयर्स को आगे आना चाहिए। फीचर फोन में भी देर इज अ ब्रांड, मैंने आपको बताया हमारे कंपटीशन में एक ही ब्रांड है विच इज i10। जी, दैट इज ऑल्सो अ चाइनीज कंपनी, तो उन लोगों को थोड़ा बढ़ावा ज्यादा है। एंड क्योंकि क्रिएटर्स वो हैं, फीचर फोन का टेक्नोलॉजी सारा उधर से ड्रिवन है, तो उनके ऊपर ध्यान कम होना चाहिए, हमारे ऊपर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो सरकार पूछती नहीं है, बस अच्छी बात ये नहीं है कि सरकार पूछती नहीं, फैसिलिटीज तो है बट पूछती नहीं है हमसे। हम्म। आपने रिसेंटली एक ब्रांड एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट किया था, कुछ रिस्पॉन्स रहा उसका? टीवी से वगैरह शुरू कर दिया आप लोगों ने? सर ब्रांड एम्बेसडर का बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि एक ब्रांड रिकग्निशन मिलता है, हमारे फोन्स कैसे हैं और लोगों के हाथ में जाएं, तो सेलिब्रिटी देख के कस्टमर मटेरियल लेता है, ये हमें पता चला। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनी रॉय और आज मैं लेकर आई हूं देश का अपना ब्रांड ब्लैक जोन। ब्लैक जोन ये ना सिर्फ एक फोन है, ये है एक स्टाइल स्टेटमेंट। हर फोन अलग फीचर्स और अलग अलग रंगों में। ब्लैक जोन देता है आपको 4G फीचर फोन्स जो पॉकेट फ्रेंडली है, और सबसे खास बात, ये इंडिया में बनते हैं। ब्लैक जोन के स्मार्ट वॉचेस आपको देते हैं फैशन का नया अंदाज, फिटनेस अपडेट्स और रोज के कपड़ों के साथ मैचिंग करने वाले स्ट्रैप्स। दिन खुलते ही उनका चेहरा आ जाता है ना, तो लोग उतना। हाँ बिल्कुल, वो उसको देखते ही वो चीज को देखने लग जाते हैं कस्टमर। और एंड आई वाज, अब
हमारे पास कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी फीचर फोन के अंदर में हमारे पास बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो वो खुद भी उनकी टीम भी देख के हैरान रह गई। अच्छा। तो मैं आपको जैसे एक ग्लिम्स दिखाता हूँ। देखिए सर, हमारे पास एक फिंगर बेस्ड फोन है, ओके। फिंगर साइज का फोन है, और इसमें भी डुअल सिम, ब्लूटूथ, एफएम कैमरा सब कुछ है। ओह, इसका एंड कैमरा। ये एक स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है, और स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर आपकी स्मार्टफोन की कॉल्स इस पे आएंगी, आपको फिंगर निकालने की साइज जरूरत यानी ही नहीं ये है। इंडेक्स फिंगर जितनी लंबी होगी, ये देखिए आप, ये उससे भी देखिए छोटा फिंगर है? से भी छोटा है। थम, आपको थम जितना होगा मुश्किल से। बिल्कुल सर, उससे भी छोटा है। नहीं नहीं, थंब थम जितना थम, ही होगा, वही थंब थम। जितना ही है। वाओ। जी। और उसमें भी हमने की बेस्ड फोन बनाए, जैसे आपकी गाड़ी की होती है, तो हाँ देखिए हाँ की हाँ की तरह। हाँ, अब करेक्ट। एंड ये आप देखिए, पेप्सी का केन आता है ना सर, ये जी देखिए जी, लवली। इस तरह फोन आएंगे। ब्रिलियंट। तो ऐसे थोड़े टेक्नोलॉजी, मतलब हमने ऐसी चीजों को यूज किया, कर्व स्क्रीन इसके अंदर होगी। ये कितने में तो पड़ता है देखिए मार्केट में? कस्टमर तजुर्बा करता है, हाँ जी। कस्टमर ये वाली चीज का तजुर्बा करना चाहता है कि ऐसे भी फोन्स आते हैं। हाँ, तो उसका कॉस्ट कितना होगा? ये सर करीबन 1000 का है। अरे वेरी गुड। और कुछ हम जैसे आप स्मार्टफोन लेते हैं, तो स्मार्टफोन रिलेटेड जैसे आप देखिए इनबिल्ट बैटरी के कुछ फोन्स हैं हमारे लिए। तो एप्पल तो कस्टमर नहीं ले सकता, बट कीपैड के अंदर एप्पल जैसा एक लुक्स है, ग्लिम्स ले फील है। सकते लुक्स और फील हैं। है ना? हाँ जी 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 जी। वेरी गुड। सिम वो अगर बाहर से लगाना चाहता है तो सिम भी बाहर से लग सकती है। इनबिल्ट बैटरी है, उसको कोई बैटरी निकालनी नहीं है। ये तो एप्पल लुक वाली अ, फोन का, इसका इसका क्या कॉस्ट होगा? 2-2.5 हजार? ये करीबन सर, ये करीबन 1500 का है। अच्छा। जी। तो आपके फोन का और रेंज क्या है? ऑफकोर्स जैसे आप, आपने कहा 1000 रुपये से लेकर ऊपर टॉप लेवल कब तक, कितना तक जाता है फोन? आप फीचर फोन की बात कर रहे हो सर? जी जी। फीचर फोन्स आर नॉट मोर देन 3200, 3200 से ऊपर, 3300 से ऊपर के फीचर फोन नहीं है सर। और स्मार्टफोन क्या कॉस्ट में रखना चाहोगे? अभी तो बन रहा है ना स्मार्टफोन आपका। स्मार्टफोन सर, हम अभी सेल आउट कर रहे हैं 5900 से 6000 रुपीज का। जैसे ये हमारा स्मार्टफोन है। ये ऑलरेडी आउट है मार्केट में? हाँ सर, ये ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, करीबन 4 से 5 मॉडल्स हैं स्मार्टफोन्स के। वेरी गुड। और ये सारे तो ये आपकी ई कॉमर्स साइट में भी अवेलेबल है, अमेजोन जैसे हो गया, कॉमर्स फ्लिपकार्ट? पे अवेलेबल है सर, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक्सीलेंट। हाँ जी। तो सुपर। थैंक यू ठकराल जी। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक जय यू। श्री